The first ever interview of the National Capital's Chief Minister, Rekha Gupta, made a big declaration on India Today's stage, declaring a 3-year clean Yamuna mission and launching a scathing attack on governance under the Aam Aadmi Party. The Delhi Chief Minister said the Yamuna will be cleaned in 3 years and residents will get to undertake a Yamuna cruise in the next 3 years. Aside from the Yamuna declaration, the Chief Minister vowed to reduce landfills by 80% in 2 years, fix waterlogging issues during the monsoon season, she said, and resolve the capital crisis. As being the fourth Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta says she feels like the movie Nayak's heroine, Nayika is what she said, and called it a moment of pride as she was chosen by the Prime Minister to be the capital CM. On the erstwhile AAP government, she said that the BJP government does not make empty promises and reiterated that she will not be staying at the Sheesh Mahal or Arvind Kejriwal's former Six Flagstaff residence. The CM made a big charge claiming AAP corporators are ready to jump ship to the BJP for the MCD elections. हमने यमुना को साफ करने का काम शुरू किया है। वहाँ से गार्बेज क्लीनिंग, वहाँ पे एसटीपीज बना करके जो नाले यमुना में गिरते हैं उसको क्लीन करने का काम शुरू किया। मैं उस दिन एलजी साहब के यहाँ गया, उन्होंने कहा कि हम यमुना को ऐसे बनाएंगे जैसे साबरमती है या जैसे टेम्स है, 100% कि वहाँ पे आप बोट्स लेके जा सकते हैं, कनूइंग, कयाकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे सपने मत दिखाइए कि हम लोग बूढ़े हो जाएं और अभी भी गंदगी वहीं पड़ी। उसके लिए आपको बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, आप उसको 3 साल में देख पाएंगे कि आप हमारे साथ क्रूज में चलेंगे और एक ऐसा ही लाइव कॉन्क्लेव उस पे करेंगे। 3 साल में पक्का? नहीं, ये लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप करवा लीजिए। कोई है यहाँ पे नोट करने वाला? सब नोट कर रहे हैं, आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो आप डेट फिक्स कीजिए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? आप डेट फिक्स अच्छा, देखिए पोल्यूशन पे कॉन्फिडेंस कम है, यमुना पे ज्यादा, वो क्यों? देखिए बात सुनिए, हर काम को आज हम यमुना पे काम शुरू कर चुके हैं। पॉल्यूशन पे जो काम है वो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना, दिल्ली के महत्व जो चीज़ें हैं वो करना, पर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी सराउंडिंग से भी दिल्ली में आता है। उसमें जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है, हमें उन सब पे काम करना पड़ेगा। और मैं विदाउट होमवर्क बहुत चीज़ें बोलना नहीं चाहूँगी। मुझे लगता है कि मैं जब अपने आप में पुख्ता जवाब देने की स्थिति में हूँ और उस काम को करके दिखा पाऊँ, मुझे तभी बोलना चाहिए। आप गई हैं शीश महल में, वैसा ही दिखता है जैसा आप बोलती हो कि मैं एक झुग्गी में गया दिल्ली के इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा बना रखा था जैसे ताजमहल हो। एक्चुअली मैं उस घर में भी गया हूं जहां केजरीवाल रहते थे, उतना बड़ा नहीं था जितना कि ताजमहल आपने बना रखा था। आप रहेंगी शीश महल में जाके? बिल्कुल नहीं रहूंगी। और ये बात मैंने पहले दिन ही बोली थी कि ये जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने ऐशो आराम के लिए उसे खर्च करूं। और दिल्ली की जनता की ये प्रॉपर्टी दिल्ली के लिए काम आएगी, इसके लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट सोचा जाएगा। पर मुख्यमंत्री के नाते जो मुझे काम करने हैं उसके लिए जितना सफिशिएंट मेरे लिए जगह होगी वो मैं जरूर करूंगी। और जनता के बीच में रह के काम करना, मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े घर कोई जरूरी नहीं है। आपको एक सफिशिएंट सा ऑफिस मिले और आप जनता के बीच में रह के काम करें। जनता भी यही चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ रहे, हमारे बीच में रहे, अगर उसे जरूरत पड़े तो उसे हम रिसीव कर पाए। आपको कभी कभी लगता है कि आप सपना देख रही हैं कि आंख खुलेगी और लगेगा अरे ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि लॉटरी लग गई आपकी? लॉटरी नहीं बोलूंगी, पर नायक पिक्चर की नायिका के रूप में मुझे लगता है। ना कभी सपना देखा कि जिसे मैं कहूं कि ए ड्रीम कम ट्रू, नॉट। मैं तो अपनी राह चल रही थी और चले जा रही थी। ये अवसर, ये जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो दी है, तो लॉटरी नहीं पर एक पूरे देश की बेटियों को जो सम्मान मिला है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी मोदी जी का, जिन्होंने शब्दों को यथार्थ बना दिया। वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट को, शब्दों को चित्रार्थ करके आज रेखा गुप्ता को सीएम नहीं बनाया, पूरे देश की बेटियों के लिए एक संदेश दिया है कि भारत का विजन
अब बहुत आगे जाने वाला है। हम जानना चाहते हैं आपसे आपके विजन के बारे में, क्योंकि अब आप सीएम बन गई हैं। अब अगले 5 साल में आपके पास 2.5 इंजन है, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एमसीडी भी कुछ दिन में आप लोगों के पास हो सकता है कि आ जाए। इतने मना भी नहीं कर रही, बोल रही हाँ हम तोड़ के ले आएंगे। अरे अभी तोड़ने की जरूरत नहीं है, दे आर रेडी टू कम। अच्छा। सब लोग इस समय देश और दिल्ली दोनों को इकट्ठे चलाना चाहते हैं।